हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सोल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा मैथ्स का टॉपिक था इंटीग्रेशन, उसको हमने शुरू किया था और हमने जो उसका बेसिक एक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज़ होती है या हम बोलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होते हैं, और उसके जो फॉर्मूले हैं बेसिक, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हम देखेंगे कि उनमें ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ होती हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, इसी वजह से हम जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं का ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटी है जो हम इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है वो क्या है? कोई भी आपके पास अगर एक कांस्टेंट है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास ये आता है। ये हमने क्वेश्चन में अप्लाई करके भी दिखाया था जो प्रीवियस वीडियो थी। और उसके बाद कोई आपका पावर वाला अगर कोई क्वेश्चन है लाइक दिस, तो उस तरह का जो क्वेश्चन है उस पर आपकी ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है, और वहाँ पर जो आपका n है वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। और उसके बाद ये आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का साइन एक्स, ऐसे सीकेंट स्क्वायर का टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। कई बार हम देखते हैं कि इन आइडेंटिटी को याद कैसे करें। देखो, जर्नल आपको कन्वर्जन तो याद ही रखना पड़ेगा और इनके कुछ बनाने का प्रिंसिपल भी होता है, पर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये जो आइडेंटिटी है इनका डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि ये माइनस और प्लस के साइन को हम लोग कैसे याद करें। तो इसमें देखो एक चीज होती है, जो भी चीज आपका कोस यानी कि सी में आपका कन्वर्ट होता है, ये देखो जो भी, ये भी देखो सी से स्टार्ट है, ये भी सी से है। ऐसे जितने भी आपके जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो सी से स्टार्ट होंगे, जस्ट वही आपके माइनस में होंगे, बाकी जो आपके रिजल्ट है वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे ही आपका सीकेंट स्क्वायर का अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या आता है, टेंजेंट एक्स प्लस में सी। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर जो है उसका आपका आता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। और ऐसे ही जो आपकी आइडेंटिटी है सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास ये है सीकेंट एक्स प्लस में सी। और ऐसे ही है कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, और इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आता है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। ऐसे ही अब आपके पास ये तो आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ से ये आपका जो फॉर्मूला है ये है आपका लॉगरिथमिक का। अगर आपके पास कोई ऐसा है आइडेंटिटी 1/x, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा log mod x में। तो उस मतलब हम बोल सकते हैं जो आपका 1/x या जस्ट 1 के बाय में कुछ भी हो, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ज्यादा डिटेल में तब समझ पाएंगे। तो अगर हम उसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालते हैं तो उसको हम log की फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपका सेम ही रहता है। और कुछ कांस्टेंट है वो आपके कुछ चेंज होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे आगे क्वेश्चनों में। ऐसे ही आपका सेकंड आपका एक्सपोनेंशियल टाइप कुछ फंक्शन है, इसका भी अगर आप रिजल्ट देखते हो तो आपके पास ये आता है, इसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। ये आपके कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये आपके पास एक फॉर्म है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास ये आता है साइन इनवर्स एक्स, और ये आपके पास है इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये आपके पास इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। अब देखो, इन्हीं का अगर आपको अपोजिट बनाना होता है तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे साइन का चेंज आ जाएगा। अगर ये प्लस में हो गया तो यहाँ पे कोस हो जाएगा, अगर ये आपका माइनस में हो गया तो यहाँ पे कोट हो जाएगा। देखो मैंने आपको बोला था ये साइन में है, यहाँ पे प्लस आया, देखो, और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के साइन सॉरी माइनस के कोस इनवर्स एक्स आपका हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर माइनस का साइन आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के कोट इनवर्स एक्स। ऐसे ही ये आपके पास होता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है मतलब अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके जो फॉर्मूले हैं उनका। एक बार आप इनको नोट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो अभी हम लोग जो आपके ये आइडेंटिटी है इनको कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम जो आपका बाय पार्ट्स मेथड होता है जिसको आप प्रोडक्ट रूल भी बोलते हो, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके एक दो क्वेश्चन के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चन गिवन है, उनका आपको
इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। जैसे साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी एक्स हो जाएगा, ऐसे ही ये कोस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या आता है, प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हुआ, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या है, कोसिकेंट एक्स, और आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगी, अगर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स। तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म आई है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं वही, अगर मैं सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन करूं तो ये आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीग्रेशन। अब इसका अलग से करेंगे तो ये आपके पास क्या है, कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स dx। अभी आपने जो आपकी आइडेंटिटी थी उसमें आपने देखा था, जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोट एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। तो इसका जो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आया है वो क्या आया है, माइनस कोट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो एक सिंपल आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे किया गया है और कुछ नहीं है। और उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन गिवन ये है, 1 माइनस साइन एक्स बाय में कोस एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स था। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपली फॉर्म में लेके आते हैं और देखते हैं कि आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है या नहीं लगती है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 के बाय में कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स के बाय में कोस स्क्वायर एक्स। बाहर तरुका है उसमें। अब ये 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, देखो 1 बाय कोस आपका क्या होता है, सीकेंट एक्स। तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो इस चीज को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय में कोस एक्स और कोस एक्स। देखो कोस स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो सीकेंट स्क्वायर तो था ही आपके पास, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखो साइन एक्स बाय कोस एक्स आपके पास क्या हो गया, tan एक्स। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे 1 तो है ही है, तो 1 बाय कोस एक्स आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई में सीकेंट एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म को, साइन एक्स बाय कोस एक्स tan एक्स, 1 बाय कोस एक्स सीकेंट एक्स। अब क्या है, जस्ट आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म आ गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपके पास एक ये फाइनल फॉर्म आ गई। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्यों हमने इस फॉर्म में इसको लेके आए, ताकि हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज कर सके या इजिली इसको सॉल्व कर सके। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का आपने देखा था कि जो डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करके tan एक्स सीकेंट एक्स dx। अब देखो ये फॉर्म है जस्ट आपके पास, यहाँ पे क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस tan एक्स माइनस tan एक्स इनटू में सीकेंट एक्स dx। इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी का आपने रिजल्ट देखा था, वो क्या था, सीकेंट एक्स।
प्लस में सी। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास आया आफ्टर इंटीग्रेशन वो क्या है 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस में सी। ये माइनस जो है आपका वो इनिशियल स्टेज से ही था आपके पास। तो ये आपका एक कुछ आइडेंटिटी का यूज था। अभी हम जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम बाय पार्ट्स एक हमारा मेथड्स होता है। उसमें क्या होता है कि कोई दो फंक्शन आपके आपस में उनका प्रोडक्ट होता है, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक छोटा सा रूल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, मान लो कि कोई आपके पास एक ऐसा फंक्शन है x sin x। एक तो आपका एक सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई आपसे पूछे कि इनका इंटीग्रेशन करो, तो ये बाय पार्ट्स मेथड से आपका जो है इसका इंटीग्रेशन होता है। उसको आप लोग कैसे करते हो? अब ये जो आपका बाय प्रोडक्ट मेथड है, इसमें आपके पास जो ये फंक्शन गिवन है, देखो ये आपका सिंपल एक अलजेब्रिक हम बोल सकते हैं और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको करना क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहली स्टेज में आप क्या करते हो, जो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है जो आप लेते हो उसको एज इट इज, और दूसरे वाले का जो होता है आपको इंटीग्रेशन कर देना है। उसके बाद माइनस का साइन, फिर आपको क्या करना है फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन या थोड़ा सा हम बात करते हैं सेकंड वाले का, तो जो हमेशा इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन होगा दोबारा से। यहाँ पे मान लो कि हम सेकंड डैश हम कुछ भी कर लेते हैं, चलो। और फिर डिफरेंशिएशन किसको होगा, यहाँ पे जो आपका ये आई होगा। एक क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो यही क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो बाय प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। देखो फर्स्ट को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन करके लिखना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के कोस एक्स। देखो कुछ नहीं किया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन करके लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, साइन आएगा माइनस का। अब देखो ये जो आपके पास फर्स्ट वाला होता है इसको डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट हम लोग क्यों करते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। इसके मल्टीप्लाई में फिर से इंटीग्रेशन होगा किसका, जो आपका ये वाला पार्ट आएगा माइनस कोस x का। अब यहां से अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो x ये लगा लो माइनस x कोस x हो जाएगा। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन देखो, कोस x का आपके पास क्या होता है साइन एक्स, तो ऐसे ही माइनस कोस एक्स का आपके पास क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो ऐसे ही यहां पे मैं क्या लिखूंगा माइनस कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स और प्लस में सी। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब यहां पे देखने वाली बात क्या थी कि देखो मैंने इसको बार बार इंटीग्रेट कब तक करना है, जब तक भी जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट नहीं आ जाती। तो देखो अभी एक क्वेश्चन हम छोटा सा और लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन ये है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही है, फर्स्ट को क्या करेंगे हम एज इट इज लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे मल्टीप्लाई में सेकंड वाले का। तो कोस एक्स का क्या आता है इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब साइन किसका आएगा माइनस का। फिर देखो डिफरेंशिएट किसको करना है फर्स्ट वाले को, तो इसका डिफरेंशिएट करके क्या है आपके पास 3x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है जो आपका सेकंड वाला होगा। देखो सेकंड वाला जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको तो हमेशा इंटीग्रेट करके लिखना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा माइनस के कोस एक्स। तो ये आपके पास हुआ। अब फिर से माइनस का साइन आएगा। देखो मैंने आपको बोला था कि इसको आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक इसकी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास ना आए। तो अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो 3x स्क्वायर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं 3x स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x। तो ये आपके पास क्या है 6x। अब उसके बाद
फिर से सेकंड वाले का जो रिजल्ट है आपके पास पहले आया हुआ था उसका दोबारा फिर से इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। अब फिर से देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं आपके पास आई, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो 6x का आपके पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 6। तो ये आपके पास क्या हो गया, माइनस का साइन तो आएगा ही। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, माइनस साइन एक्स का। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, प्लस कोस एक्स। कैसे होता है देखो, साइन एक्स का क्या होता है आपके पास, माइनस के कोस एक्स, और माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस के कोस एक्स। ये आपके पास होता है। अब देखो दोबारा फिर से देखेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो रिजल्ट आया था, जो भी आपके पास फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिया, सेकंड वाला जो रिजल्ट आया था फिर उसका इंटीग्रेशन किया। अब ये जो फर्स्ट वाले का रिजल्ट आया था पहले, उसका हमने दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट, सेकंड वाले को ऑलवेज इंटीग्रेट। तो करते करते हम यहां तक पहुंच गए। कब तक करना है, जब तक कि आपकी जो डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू है वो क्या ना जाए, कांस्टेंट ना जाए। तब तक आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रेट करते जाना है। तो अभी अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो वो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3x² कोस एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 6x साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स। तो ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आया, किसको, इसको इंटीग्रेट करके। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो क्या है, देखो कई बार आपके पास फंक्शन जो होता है ना, यहाँ पे तो आपके सिंपल एक अलजेब्रिक टर्म थी कुछ भी पावर वाली, कई बार आपके पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, ex या sin x। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके पास, जब तक आपको डिफरेंशिएट करना है, जब तक कि क्या है आपका ये कांस्टेंट ना आ जाए, तो इस केस में तो आपका जो कांस्टेंट है वो आएगा ही नहीं। अगर आप देखो, और ये भी होता है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, मान लो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लो और इसको आप सेकंड, कुछ भी जो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। बट एक थंब रूल भी बनाया गया है कि आपको जो लेना चाहिए, एक वर्ड होता है आपके पास ये लेट। इसका मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर आपको देखो मेन जो इसमें रोल प्ले करता है वो क्या करता है, आपका जो भी वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा कि एंड में उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, कांस्टेंट आए या एक स्टेबल वैल्यू आपके पास आए। तो अब एक थंब रूल बना दिया गया, जब भी आप बाय प्रोडक्ट जो मेथड है अगर आप उसका यूज करते हो, तो आपको जो फर्स्ट जो मान लो कि जिसका आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आपके पास इस ऑर्डर में है, मान लो कि आपके पास ये एक फंक्शन है, अगर मुझे ये ऑर्डर इस पे अप्लाई करना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लूंगा, एक्सपोनेंशियल को मैं एंड में देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये तो ऑलवेज सेकंड फंक्शन ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आता है। तो मतलब मुझे क्या करना है कि पहला फंक्शन किसको कंसीडर करना है, इसको, और सेकंड फंक्शन इसको। अभी देखो आपने जैसे इसमें देखा था, आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है ये मैंने कंसीडर किया था और सेकंड फंक्शन ये। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो देखो आपका एक अलजेब्रिक ये है और उसके बाद आपका सेकंड फंक्शन क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर आप इस पैटर्न में इसको फॉलो करते हो तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका एक सस्टेनेबल हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करता है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करें तो ये काफी क्रिएट करता है, बट आपको जो पैटर्न है वो ये फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन ये है, तो अगर आपको अभी इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो देखो वही है कि मैं फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करूंगा, इसको, और सेकंड फंक्शन इसको। अभी आपने इस वर्ड से देखा भी था कि आपको एंड में अगर कोई संभावना बचती है कि आपको फर्स्ट फंक्शन अगर कंसीडर करना है तो एक्सपोनेंशियल को आप
सबसे एंड में देखो, लेकिन इसके अंदर जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है वो प्रेजेंट है, तो मतलब मैं इससे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है आपका अलजेब्रिक को लूंगा। ठीक है, तो अभी अपना वही बाय पार्ट्स मेथड हम लगाते हैं। फर्स्ट वाला इनिशियल स्टेज में एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन लिखते हैं EX का। ठीक है, अब माइनस का साइन, इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x²। फिर से ये EX का इंटीग्रेशन तो आपका EX ही रहता है। देखो एक रीजन भी क्या है कि हम क्यों इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर नहीं करते। देखो आपको एंड में जाके कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा ही नहीं, EX का रिजल्ट आपके पास EX ही होगा। कई बार हम जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास ये x sin x, इसमें क्या था, अगर मैं sin x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेता तो उसमें क्या था, sin x cos x में कन्वर्ट होता है, cos x sin x में, तो ऐसे ही वो रिपीट होता चला जाता। तो इस वजह से हम जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है उसको ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये EX और इसका जो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 6x EX और ये 6EX। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया। यहाँ पे आके देखो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट हो गई। तो ये आपका जो बाय प्रोडक्ट मेथड होता है या बाय पार्ट्स मेथड होता है वो आपका इस तरीके से सोल्व होता है। और इसके बाद जो आपके कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कुछ वैल्यू कंसीडर करते हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट टर्म होती है, मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 3 4 आ जाती है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, किसी चीज़ को लेट करके चलते हो किसी अलग वेरिएबल के साथ, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे कि मान लो कि आपके पास अगर 3 टर्म आ गई x⁻³ x sin x समथिंग लाइक दिस, तो आप उस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो आज का वीडियो है उसमें जो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनके बारे में बात की आपको समझ में आया होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसको आप कृपया जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो आपका वेरिएबल को पुट करना किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट होता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे।